हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस स्मार्ट स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है बिलियन यानी सॉल्यूशन। तो आज हम सॉल्यूशन चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। ये टॉपिक आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आज इनको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने वाली हूँ। आपको इसी वीडियो में सब याद होने वाला है, तो ये टॉपिक आपको ज़रूर तैयार कर लेने हैं। तो चलिए हम बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन ये क्या होता है? जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य घोला जाता है तो क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे ही क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, कैसे करेंगे? जब किसी विलायक में, यानी जब किसी विलायक, ये कोई विलायक, अब विलायक क्या होता है कि जैसे इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो आपने शरबत बनाया। अब शरबत में क्या बनाया, क्या क्या होता है शरबत में? यानी पानी और चीनी। यानी पानी आपने कितना लिया, 1 लीटर, और चीनी आपने 1 चम्मच ली। तो आपने जब घोल कर शरबत बनाया तो ज़्यादा मात्रा में क्या लिया था आपने, पानी, कम मात्रा में क्या ली थी, चीनी। तो जो अधिक मात्रा में लिया था जल, वही आपका विलायक होता है, और जो कम मात्रा में चीनी ली थी वो क्या होती है, विलेय। यानी जिसमें घोला जाता है उसे विलायक बोलते हैं, और जिसे घोला जाता है उसे विलेय बोलते हैं। तो विलायक में, यानी एक बर्तन लिया, इसमें क्या है, विलायक। इस विलायक में हमने क्या घोला, वैद्युत अनपघट्य पदार्थ घोला। तो घोलने पर जो क्वथनांक में वृद्धि होती है उसे ही क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। अब इस डेफिनेशन को अच्छी तरीके से समझिए। जैसे कि जब किसी विलायक में, यानी एक बर्तन लिया, इसमें एक विलायक ले लिया, जब किसी विलायक में कोई वैद्युत अनपघट्य पदार्थ घोला जाता है तो क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, यानी उन्नयन का मतलब क्या होता है, वृद्धि। तो क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे ही हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ये डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, फिर से समझिए एक बार। जैसे कि जब किसी विलायक में, आप ये इमेज याद रखिए, और ये तो आपको पता होगा, यानी क्वथनांक में उन्नयन हमें डेफिनेशन लिखनी है तो हमें क्यों नहीं पता होगा। तो जब किसी विलायक में कोई वैद्युत अनपघट्य पदार्थ घोला जाता है तो क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे ही क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। और इसे किससे लिखते हैं, डेल्टा टीवी से दर्शाते हैं। यानी उन्नयन का मतलब होता है कमी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा टीवी बराबर 1000 इंटू के वी इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्लू। अब इसमें यहाँ क्या क्या दिया होता है हमें, तो हम इसको कैसे समझेंगे कि डेल्टा टीवी बराबर होता है क्वथनांक में उन्नयन, और के वी बराबर होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक, स्मॉल डब्लू बराबर होता है विलेय का भार, और कैपिटल डब्लू बराबर होता है विलायक का भार। यानी स्मॉल डब्लू जो कम मात्रा में होता है उसे स्मॉल डब्लू से लिखेंगे, अधिक मात्रा वाले को हम कैपिटल डब्लू से लिखेंगे, और एम बराबर होता है विलेय का अणु भार। उम्मीद करती हूँ ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि, और इस फॉर्मूला पे आपके न्यूमेरिकल भी बहुत आते हैं, तो आपको ये अच्छी तरीके से फॉर्मूला भी तैयार कर लेना है। डेफिनेशन तो तैयार करनी है, आपके डेफिनेशन के साथ में फॉर्मूला भी तैयार करना है। और ये आपका, यानी जब आप इसी तरीके से लिखोगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, यानी आपका 3 नंबर में आता है। आपको डेफिनेशन भी लिखनी है, फॉर्मूला भी लिखनी है, आपको ये भी लिख के बताना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो आपको और फार्मूला भी अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल बनते हैं फार्मूला से। और नेक्स्ट आपका जो आपका है हिमांक में अवनमन। अभी हमने पढ़ा था क्वथनांक में उन्नयन, अब पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन। इसमें क्या होता है, यानी बिल्कुल सेम डेफिनेशन होती हैं दोनों की, फॉर्मूला भी सेम होते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है, बिल्कुल थोड़ा सा। तो कैसे करेंगे हम, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य घोलने पर, या घोला जाता है या घोलने पर, बात एक ही है, घोलने पर हिमांक में जो कमी होती है, यानी डेफिनेशन हमने सेम वहीं पढ़ी थी और डेफिनेशन यहाँ भी वो ही पढ़ रहे हैं। जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य घोलने पर हिमांक में जो कमी होती है, हिमांक में जो कमी होती है, यानी अवनमन का मतलब होता है कमी, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, और अवनमन का मतलब होता है कमी। तो उन्नयन का मतलब वृद्धि, तो हमने वृद्धि लगा दी उसमें, यानी क्वथनांक में वृद्धि, और इसमें कमी हो रही है, तो हिमांक में जो कमी होती है उसे ही हिमांक में अवनमन बोलते हैं।
और इसे किससे लिखते हैं, डेल्टा टी एफ से। उसे डेल्टा टी बी से लिखते हैं और इसे डेल्टा टी एफ से। यानी इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है कि किस में बी लगाएंगे किस में एफ लगाएंगे। तो उसका एक ही सिंपल तरीका है कि यानी यहाँ क्या है, अवनमन, और उसे हमने डेल्टा टी बी को किससे लिखा था, यानी उन्नयन से। उन्नयन लिखने में कैसा है, छोटा, यानी छोटा शब्द लग रहा है लिखने में, और अवनमन कैसा लग रहा है, बड़ा। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा लग रहा है ना, यानी जो छोटा लग रहा है उसके साथ छोटा शब्द लगाएंगे, यानी बी छोटा है ना एफ से, तो उन्नयन के साथ में हम बी लगाएंगे डेल्टा टी बी, और अवनमन के साथ में हम एफ लगा देंगे। यानी ये अवनमन बड़ा है लिखने में, बड़ा शब्द लग रहा है ना लिखने में, तो हम एफ लगा देंगे। एफ भी बड़ा है बी से, तो हम इसके साथ में एफ लगा देंगे। यानी यही सिंपल तरीका है इसे पहचानने का। तो डेल्टा टी बी किससे लिखते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक में, और हिमांक में अवनमन किस में लगाते हैं, डेल्टा टी एफ में। तो यही आपको ये सिंपल तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अब इसमें क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि डेल्टा टी एफ बराबर 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्लू। बिल्कुल सेम सूत्र है, केवल यहीं पे तो फर्क है, यहाँ पर तो बिल्कुल वही चीज़ें हैं। यानी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा हिमांक में अवनमन, के एफ बराबर हो जाएगा मोलल अवनमन स्थिरांक, स्मॉल डब्लू बराबर हो जाएगा विलेय का भार, कैपिटल डब्लू बराबर हो जाएगा विलायक का भार, और एम होता है विलेय का अणु भार। और ये आपके यहाँ पे 4 फॉर्मूला बनते हैं, कौन कौन से, मोलल उन्नयन स्थिरांक, यानी मोलल उन्नयन स्थिरांक हमने क्या बताया था, के भी बताया था पिछले वाले में, और यहाँ पे के एफ बताया मोलल अवनमन स्थिरांक, यानी मोलल उन्नयन। वही इसमें आगे देखो, उन्नयन में बी लगा था यानी के वी, और अवनमन में क्या लगा है, के एफ। और आपके ये 2 फार्मूला हो गए, और 2 तो अभी हमने ये बताए थे, एक ये वाला और एक पिछला वाला। यानी ये 4 आपके फार्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे आपके हर साल न्यूमेरिकल बनते हैं। अब आप समझ सकते हो कि न्यूमेरिकल यानी आपके 15 से 20 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं। तो आपको जब न्यूमेरिकल यानी 15 से 20 नंबर चाहिए तो आपको न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे, और जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो आपको फार्मूला भी तैयार करने पड़ेंगे। अब मैंने आपको तीनों चैप्टर के फार्मूला करा रखे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे वीडियो तो आप लोग देख लेना, पहले आपको फार्मूला भी तैयार करने हैं, क्योंकि जब आपको फार्मूला पता होंगे तभी आप न्यूमेरिकल कर पाओगे। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट करके बता देना, सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।